गीतिका सुसाइड मामले में आज कोर्ट में फैसला आ सकता है। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर रेप का आरोप था। इस मामले को लेकर आज फैसला सुनाया जा सकता है। विवाद के चलते गोपाल कांडा को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने खुदकुशी कर ली थी और इस मामले का आरोप गोपाल कांडा पर आया था। सुसाइड नोट में कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया गया था और इस मामले में कार्रवाई हुई थी। कांडा को MDLR कंपनी में सीनियर मैनेजर रही थी अरुणा चड्ढा, इन पर भी आरोप आया था। वहीं गोपाल कांडा पर भी आरोप था। सुसाइड नोट छोड़ा गया था गीतिका द्वारा। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने खुदकुशी की थी और इस मामले को लेकर के अब आज फैसला आ सकता है। बेहद चर्चित ये मामला रहा और आपको बता दें कि विवाद के चलते गोपाल कांडा को कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। 5 अगस्त 2012 को गीतिका ने आत्महत्या कर ली थी और इस पूरे मामले में गोपाल कांडा को आरोपी बनाया गया था और अब इस मामले को लेकर के आज फैसला सुनाया जा सकता है। गोपाल कांडा के साथ अरुणा चड्ढा का भी इसमें नाम था, उस पर भी आरोप था और इस पूरे मामले को लेकर के आज फैसला सुनाया जा सकता है। गीतिका सुसाइड मामले में आरोपी गोपाल कांडा तब हरियाणा की हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। और इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी भारत भूषण। भारत, काफी चर्चित ये मामला रहा गीतिका सुसाइड केस और इस मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जयश्री, देखिए जिस प्रकार से 5 अगस्त 2012 को जो है गीतिका शर्मा जो एयर होस्टेस थी उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो अपने सुसाइड नोट में उन्होंने जो है उस समय के पूर्व राज्य मंत्री जो गोपाल कांडा और उनकी जो एयरलाइन की मैनेजर थी अरुणा चड्ढा, उनके खिलाफ सुसाइड नोट में उनके नाम लिखे थे और उनको जो तौर पर अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके पश्चात जो है पुलिस की ओर से जो है गोपाल कांडा को गिरफ्तार भी किया और आपको बता दें कि इसी के कारण जो है गोपाल कांडा को अपने मंत्री पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा था और उनका जो राजनीतिक भविष्य भी एक बार अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन 2014 में अरुणा चड्ढा की जमानत के पश्चात उसको आधार बनाकर गोपाल कांडा को जमानत दी गई। फिलहाल में गोपाल कांडा जो है हरियाणा लोकहित पार्टी से जो विधायक है और इस समय जो है बीजेपी को समर्थन भी कर रहे हैं। तो आज इस प्रकार से कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है, तो इससे उनका एक राजनीतिक भविष्य भी तय किया जाएगा कि आखिरकार गोपाल कांडा का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहाँ जा रहा है। और गोपाल कांडा के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगे थे उसके बाद से जो है उन्होंने अपने छोटे भाई गोविंद कांडा को जो है राजनीति में आगे करना शुरू किया था कि भविष्य में हो सकता है कि कोर्ट का फैसला किस प्रकार से आएगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि जब गोपाल कांडा के राजनीतिक भविष्य की दिशा आज तय होगी। जयश्री जी, और एलानाबाद से पार्टी की टिकट पर उपचुनाव भी लड़ा था गोपाल कांडा ने बीजेपी की ओर से। जी भारत, गीतिका सुसाइड मामले को लेकर के जिस तरीके से चर्चा रही है, 2012 का ये पूरा मामला है। गोपाल कांडा अगर देखा जाए तो रसूखदार नेता रहे हैं, पहले हुड्डा सरकार में थे और इसके बाद अब बीजेपी सरकार को भी समर्थन दे रहे हैं और ये पूरा मामला उस वक्त का है जब यहाँ पर हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार थी और फिलहाल बीजेपी की गठबंधन सरकार को भी समर्थन इनका दिया जा रहा है। इनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या रह सकता है? बिल्कुल जयश्री, देखिए आपको ध्यान होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाई थी, तो ऐसे में जब गोपाल कांडा ने अपनी ओर से बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की तो गीतिका कांड को लेकर ही गोपाल कांडा के ऊपर कई प्रकार के सवाल उठे थे। खुद बीजेपी के कई जो केंद्रीय नेता हैं उन्होंने भी इस बारे में सवाल उठाए थे कि आखिरकार एक जो जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है उससे बीजेपी किस प्रकार से जो आप सब सपोर्ट ले सकती है। तो इसी कारण जो गोपाल कांडा को पीछे हटना पड़ा था और बीजेपी को अन्य निर्दलीय जो विधायक हैं उनसे संपर्क करना पड़ा था, जिनमें जो है सबसे अहम जो 5 विधायक थे उन्होंने सब बीजेपी को सपोर्ट किया। केवल एक देवेंद्र बबली को छोड़ के बाकी सभी के सभी विधायक बीजेपी के पक्ष में आ गए थे। तो ऐसे में अब गोपाल कांडा खुलकर बीजेपी के पक्ष में है और उन साफ तौर से कह भी चुके हैं कि यदि जेजेपी समर्थन वापस लेती है तो वो बीजेपी के साथ आएंगे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इवन की इतने जेपी नड्डा तक से जो है गोपाल कांडा मुलाकात कर चुके हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से पूर्व में जब वो गृह राज्य मंत्री थे तो उस समय भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी और उस समय भी जो है गोपाल कांडा एक आज़ाद विधायक के तौर पर सरकार में शामिल हुए थे और अपने रसूख के दम पर, क्योंकि गोपाल कांडा को जो है काफ़ी दमदार नेता माना जाता है और अपने रसूख के दम पर ही जो है उन्होंने कांग्रेस की सरकार भी बनवाई थी। जो सेकंड टर्म में कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनी थी उसमें बनवाने में गोपाल कांडा की भी काफ़ी अहम भूमिका रही थी।
लेकिन अब जिस प्रकार से बीजेपी के साथ हैं और अब उनके छोटे भाई गोविंद कांडा वो बीजेपी की चुनाव से जो है बीजेपी की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ऐसे में आज जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला जो आएगा उससे जो काफी निगाहें सबकी लगी हुई है कि अगर कोर्ट जो है किस समय अपना फैसला सुनाएगा, उम्मीद ये जताई। बहुत शुक्रिया भारत इस तमाम जानकारी के लिए। तो विवाद के चलते कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी, गोपाल कांडा को राज्य मंत्री रहे और अब इस मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। गीतिका सुसाइड मामला उस वक्त बेहद चर्चित मामला रहा, एयर होस्टेस थी गीतिका और इस मामले को लेकर आज फैसला सामने आ सकता है।